नहीं सर। आइए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। प्लीज बैठिए। बताइए कुछ अपने बारे में जो डेस्क में नहीं लिखा है। सचिन जी, जी सर। जो आपके बारे में कुछ बताइए जो डेस्क में नहीं लिखा है। सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ और उसके साथ में अभी मैं फिलहाल पीएससी की तैयारी में हूँ और साथ साथ में मैं सिविल ब्रांच में नक्शे बनाने का कार्य। नक्शे बनाने का काम करते हैं पार्ट टाइम। हाँ। ठीक है, चलिए ये बताइए सबसे पहले कि सिविल सेवा में आने का निर्णय आपने कब लिया और क्यों आना चाहते हैं। सर सिविल सेवा में आने का निर्णय मैंने 2017 में लिया, क्योंकि 2014 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। उसके दौरान मैंने 3 साल निजी नौकरियां की और उसके बाद में 2017 से सिविल सेवा की तैयारी में आ गया। इसके बारे में मैंने जाना और मुझे इसमें रुझान हुआ। M25 कंक्रीट क्या होता है। सर वो ग्रेड रहती है 2:1। हमने देखा है कि पहले मुगलों के टाइम की इमारतें, गुप्तों के, मौर्यों के, अंग्रेजों के टाइम की इमारतें अभी भी बढ़िया रखी हुई हैं। उनको नष्ट किया गया वो एक अलग बात है, पर काफी टिकी हुई है हजारों सालों से। और हमारे यहाँ पुल उद्घाटन के पहले ही भेजा रहे हैं, क्या कारण है। सिविल इंजीनियरिंग फेल हो रही है। सर इसके कारण कहीं ना कहीं इसके अंदर क्वालिटी में कई समस्या देखी जा सकती है। जैसे कि जो भी कंपनी इसका निर्माण कार्य करती है वो कहीं ना कहीं अगर इसकी क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज करती है या फिर उसमें गुणवत्ता खराब देती है तो उस कारण से उसके गिरने के चांसेस रहते हैं। कैसे सुधारा जा सकता है इसे। सर इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसके साथ में जो भी उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाने चाहिए वो अच्छी गुणवत्ता के होना चाहिए। ठीक है, मुझे बताइए कि ये हनीकॉम्ब क्या होता है। सर हनीकॉम्ब जनरली जो जैसे कोई हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं या फिर जो बीम कॉलम जो भी हम क्रिएट करते हैं उस समय जो क्रैक आते हैं साइड की जो छोटे छोटे वॉइड्स बन जाते हैं जिस कारण से तरी नहीं हो पाती है, मतलब जो उसकी क्वेरिंग प्रॉपर उस कारण से जनरेट होती है। सीमेंट की क्वालिटी को कैसे चेक किया जाएगा। सर उसकी मेथड्स होती है पर वो सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा। अंबुजा सीमेंट की टैगलाइन क्या है। सर सॉरी सर, हमने देखा इंजीनियर्स जो हैं, सिविल इंजीनियर्स घर बनाते समय अल्ट्राटेक बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। अल्ट्राटेक ही प्रेफर क्यों करते हैं वो। सर इसका एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, पर शायद इसका सेटिंग हाइट आउट टाइम कहीं कहीं मैटर करता होगा, मुझे एग्जैक्ट है। ये मानते हैं आप अल्ट्राटेक प्रेफर करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, मार्केट में यही चल रही है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए क्यों चल रही है। सर मैंने उस तैयारी के बाद से अभी चलिए कोई बात नहीं, बताइए हाइब्रिड फाउंडेशन क्या होता है। सॉरी सर मेरे को CBR क्या है। तो सर CBR कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, ये सर रोड वर्क में कुछ इसका यूज होता है। सर मुझे याद नहीं आ आप तो काम भी कर रहे हैं ना सिविल के अंदर। सर मैं एक प्लानिंग जैसे नक्शे जो अपने तो बेसिक ये इंजीनियरिंग में तो पढ़ा होगा ये सब आपने। हाँ सर पढ़ा है, पर वो उस समय मतलब उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सस्ता नहीं सबसे अच्छा किस सीमेंट का टैगलाइन है। आई एम सॉरी सर। चलिए मैं बताता हूँ, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। टेलीविजन में ऐड आता है इसका, इस एंसेंट से बोलता है मुझे। नहीं सर मुझे नहीं देखा। ओके सर। सचिन जी। यस सर। आपका तो नाम ही प्रसिद्ध है सचिन। जी सर। कौन है सचिन नाम के सबसे ज्यादा पॉपुलर। सचिन तेंदुलकर। क्या है ये। क्रिकेटर है। कब मिला इनको भारत रत्न। सर मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं, पर जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ 2014 के करीब इन्हें मिला है, पर मैं श्योर नहीं। चलिए मकान बनाने की बात हुई है, सर फुटिंग क्या होता है। फुटिंग करना सर फुटिंग जो मतलब जो अपन जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो जो ग्राउंड जो खुदाई करके हम जो स्ट्रक्चर खड़ा करके लाते हैं वो उसकी फुटिंग होती है, जिसे हम पाँव समझ सकते हैं, पैर पाँव समझते हैं। फुटिंग की जाती है वहाँ पर। हाँ वहाँ पर क्या फार्मूला रहता है मेन कंक्रीट सीमेंट का रेशो क्या रहता है फुटिंग में।
सर मुझे एक से ध्यान उसका भी नहीं आइडिया। अच्छा बताइए, जब प्लास्टर करने के बाद एयर क्रैक क्यों आते हैं? सर उनमें हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, जिस कारण से अगर प्रॉपर क्वेरिंग ना की गई हो तो उस कारण से वो उसमें क्रैक जनरेट होते हैं। ये ऐसा भी रहता है कि एयर रहने से कुछ एयर क्रैक आते हैं? बिल्कुल सर। मिमिक्री करते हैं आप, किसकी करते हैं? सर मैं अधिकतर राजनेताओं की करता हूँ। राजनेताओं की करते हैं। ड्राइंग भी आपकी होती है? सॉरी सर। ड्राइंग, जी चित्रकारी सर, यस सर। आप करते हैं चित्रकारी? हाँ मैं रेखा चित्र बनाता हूँ सर। इंदौर से हो आप, तो इंदौर से क्या चित्रकारों का बहुत ज्यादा नाता रहा है? जी सर। कौन कौन चित्रकार हैं इंदौर प्रसिद्ध? सर एक तो उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। इंदौर में चित्रकारी का कोई क्या कॉलेज भी है, कहाँ पर है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता आपको? ठीक सर। कुछ सचिन जी, यस सर। राव का नाम राव क्यों है? सर ये होलकर रियासत के जो राजा थे राव, उनकी वहाँ मतलब प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उसके हिसाब से उनका नाम राव हो गया। हाँ, यशवंत राव। राव जो है वो इंदौर महानगर, इंदौर मेट्रोपॉलिटन हाँ में शामिल है कि नहीं है? बिल्कुल सर, ये इसके वहाँ तक नहीं सर, रायनगर तक। राजनगर तक है। मध्य प्रदेश में कितने महानगर हैं? सर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी मेन सिटी जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन। सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा है आपको? सागर एक। सागर, रीवा, चेन्नई, हैदराबाद। चित्रकारी किसके चित्र बनाते हैं आप? सर जैसे मैं बचपन में जो किताबों में पशु पक्षी और शेर चीते इनके चित्र बनाता था मैं। और अभी क्या बनाते हैं? अभी मैं फ्लाइंग ईगल बना सकता हूँ सर। जी, फ्लाइंग ईगल बना सकते हो? हाँ। नहीं, एक ही बनाते हो क्या? अभी आपने नहीं, हॉबी में मैं लिखा तो है ना? बहुत सारी चीजें बना सकता अभी फिलहाल नहीं, नहीं अभी नहीं बनवाना मुझे, मैं पूछ रहा हूँ अभी आजकल किन किन के चित्र बना रहे हैं आप? हूँ। अच्छा तो बताइए, भारत में इस वक्त कौन कौन सी घटनाएं चर्चित हैं? सर, एक तो मणिपुर मुद्दा, दूसरा उसके अलावा अभी जो एक दिल्ली का जो बिल पास हुआ है उनके साथ में अभी कल परसों दिन 3 कानूनों की बात की गई जो भारतीय आईपीसी के इनके नाम बदले जा रहे हैं सीआरपीसी के, और उसके साथ में अविश्वास प्रस्ताव। और उसमें कहा जा रहा है कि राजद्रोह अब अपराध नहीं रहेगा। पढ़ा होगा आपने, हाँ 3 सर। कानूनों को बदलने की बात हो रही है। हाँ सर, जब राजद्रोह अपराध नहीं रहेगा तो क्या राजद्रोह बढ़ेगा नहीं? बिल्कुल सर, बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ अच्छा, राजद्रोह होता क्या है? सर, हमारे राष्ट्र के प्रति अगर कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी या कोई ऐसी हरकत जिसके कारण से कहीं राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा हो या फिर राष्ट्र के लिए कोई खतरा पैदा हो, ऐसी हरकत करना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। किसी प्रकार से कोई उल्टे सीधे नारे लगाना। तो ये जो बढ़ रहा है राजद्रोह, यानी कि ये जो खत्म हो जाएगा राजद्रोह के अपराध, राजद्रोह को अपराध मानने का कानून, तो इससे राजद्रोह बढ़ेगा। आप सहमत हैं इस परिवर्तन से या नहीं? सर, अगर उन्होंने इसमें कोई चेंजेस किया है तो कहीं पे कुछ सोच के किया होगा, और इसके लिए भी कुछ उपाय किए जाएंगे अगर ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो। अच्छा, राजद्रोह की घटनाएं बढ़ क्यों रही? सर, कहीं न कहीं इसके पीछे सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन भी हो सकता है, आर्थिक पिछड़ापन हो सकता है, और कहीं कहीं धर्म को लेकर बहुत सारी चीजें आपस में टकराव होता है। अच्छा, जहाँ तक मैं सोच, धार्मिक आधार पर भी राजद्रोह हो सकता है। हाँ सर, होते ही काफी। आप एक अधिकारी बन जाते हैं और राजद्रोह को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे? सर, अगर संबंधित क्षेत्र में कोई इस तरह की हरकत पाई जाती है, कोई घटना होती है, तो मेरे जो पावर होंगे मैं उनका इस्तेमाल करके उन्हें रोकूंगा। नहीं, कैसे रोकेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ। सर, उसके लिए जो भी पुलिस प्रशासन की मदद लूंगा, मेरे जो उच्च अधिकारी है और मेरे जो अधीनस्थ अधिकारी है उनका सपोर्ट लेकर। उच्च अधिकारियों का क्या सपोर्ट लोगे? सर, उनसे मैं कुछ आदेश चाहूंगा कि क्या हम इस इलाके में इस टाइप से चीज लागू कर सकते हैं। अगर वो अथॉरिटी दे देते हैं
तो फिर उसको लागू करके जो सुरक्षा उपाय हैं उनको लागू करके और इस चीज को रोकने का प्रयास किया जाए। ये बताइए, मूल अधिकार और राजद्रोह, है ना, इन दो में वरीयता किसको प्राप्त है संविधान में? सर क्या राजद्रोह को रोकने के लिए मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं? सर अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मैं तो सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, Yes, राजद्रोह को रोकने के लिए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है या नहीं? क्या प्रावधान है संविधान, बताओ। सर केवल 2 आर्टिकल उसमें सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। किया जा सकता है। सर बेटा ये बताओ, आप इंजीनियर भी हो, यस सर। इंदौर का जो मास्टर प्लान है, यस ठीक है, तो स्वतंत्रता के पहले पहला मास्टर प्लान कब आया था हमारे इंदौर में? किसने तैयार किया था? सॉरी सर, मुझे अरे आप नक्शा उक्शा बनाते रहते हैं ना, पैट्रिक विडीज का नाम सुना है? सॉरी सर, मैं सुन नहीं हैं? वर्ल्ड के फेमस अर्बन प्लानर जो थे, पाया। यस पढ़ा होगा उनके बारे में, उनके प्लान भी बहुत बढ़िया होते थे। इंजीनियरिंग पढ़ते समय उनके बारे में नहीं पढ़ा, पैट्रिक विडीज के बारे में? सर मुझे बिहार में बहुत सारे उन्होंने प्लान किए थे, बहुत अच्छे शानदार प्लान किए। चलिए ये बताइए, मास्टर प्लान 2035, यस इसमें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है? सर, एक तो हमारी जो मेट्रो है और उसके साथ में मूलभूत जो आवश्यकता जिनके लिए अभी फिलहाल कार्य ये बताइए, आपका जो शहर है इंदौर शहर, हाँ। इसका जो एक्सपांशन जो है, हाँ। जो एक्सपांशन पैटर्न है, हाँ। हॉरिजॉन्टल रखा गया है, वर्टिकल रखा गया है? सर आई थिंक हॉरिजॉन्टल रखा गया होगा। हॉरिजॉन्टल रखा गया है, वर्टिकल नहीं। हाँ, वर्टिकल कैसे होगा? कैसे वर्टिकल का मतलब बताओ, हॉरिजॉन्टल क्या है, कैसे? सर हॉरिजॉन्टल ये कि इंदौर जिले को, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, सेंटर मानकर उसके आसपास की परिधि के स्तर में डेवलपमेंट किया जाए। आसपास के क्षेत्रों का डेवलपमेंट। हाँ, इंदौर शहर भी उसमें इंक्लूड है, उसके साइड साइड की जो मतलब उसकी परिधि है, कुछ किलोमीटर का शायद दायरा है। बताइए, इंदौर का जो डेवलपमेंट है उसके लिए कौन सा एक डिवाइडर लाइन मानी गई है जिसके दोनों तरफ जो है इंदौर का डेवलपमेंट किया जाएगा? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको? जी चलिए ये बताइए कि हमारा जो इंदौर का जो मास्टर प्लान है, जब हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट जो मास्टर प्लान हम 1970s में लाए थे, तो एक्चुअल में उसको फेल माना जाता, बट उसकी बहुत मेजर अचीवमेंट थी। वो क्या थी? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। अरे भाई, नर्मदा जी है ना, पानी पी तो रहे हो आप इंदौर के लोग, अच्छा, नर्मदा का पानी। चलिए सर, मेरा पहला इंटरव्यू इसलिए मुझे कोई नहीं, आपने पढ़ा होगा बेटा अपने शहर के बारे में। हाँ। चलिए 2000 में जो मास्टर प्लान था हमारे यहाँ, वो भी फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा, ठीक है? अभी 2025 तक के लिए या 20-25 के लिए जो भी आकलन आपने किया होगा, वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कारण है? सर सॉरी सर, इस विषय में कुछ भी। भाई आसपास के लोग टूट पड़े इंदौर में, हाँ, है ना? भाई इंदौर की जनसंख्या जो बढ़ती है, आसपास के लोगों ने आके बहुत बढ़ा दिया, कई लोग आके यहाँ बस गए, तो वो दबाव नहीं झेल पाए ना। अच्छा। भाई आप चलो अचीवमेंट बताओ, 2000 का जो मास्टर प्लान है अपना, उसका अचीवमेंट क्या है? सर सॉरी सर, मुझे नहीं पता है, मैं घर जाके सारी चीजें रेडी करूंगा। भाई सिटी बस है, हाँ, है ना? फिर क्या है अपना, कौन कौन से रोड आई अपने यहाँ? सीमेंटेड रोड आ गए, हाँ, सीमेंटेड रोड, है ना? अटल एक्सप्रेस बस वगैरह, ये सारी चीजें आती। बेटे ये सब पता होना चाहिए ना, आप सिविल इंजीनियर हो। चलो हमारे यहाँ एक आउटर रिंग रोड का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, हाँ, वो क्या है बेटा? सर वो शहर से, मतलब शहर को साइड से निकलेगा और 2 प्रकार की सड़कें रहेंगी। हाँ, नंबर 2 रोड्स जो रहेंगी, वो इंदौर के डेवलपमेंट को एक नया आयाम प्रदान करेंगी। वो क्या है वो 2 रोड?
सॉरी सर, नहीं पता। भाई कौन कौन से एरिया को जोड़ने के लिए बनाई गई वो 2 रोड? मैंने कहा एक रोड जो है ना आपकी, वो गोधरा को लिंक करेगी, गुजरात के गोधरा को। एक रोड लिंक करेगी गरोट को मंदसौर के, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक गरोट को लिंक करेगी, एक गोधरा को लिंक करेगी। इसका मतलब हम किस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाएंगे पूरी तरह से? सर वो यार नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, रेक्टेंगल शेप में कोई एक रोड बन रही जो 4 मेट्रो शहर को जोड़ ना, वो चीज अलग है बेटा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। मुंबई। हाँ, ये हमारा नया है, विकास का नया आयाम है। यस सर, हमें इनका फायदा उठा के अपने सिटी को डेवलप करना है। थैंक यू। ठीक है ना बेटा? चलिए, थैंक यू।